इख्तियार साहब, ये जो पार्टी की सोच में जो तब्दीली, मिसाल के तौर पर केपी की हद तक वहां पर सोच में बड़ी तुंदी पाई जाती है, जो अभी हमने जलसे की सूरत में भी देखी। यहाँ पर जो लीडर्स हैं उनकी सोच या रवैया थोड़ा सा मुफाहमाना है, ये क्या डिवाइड है आपकी नजर में इनमें? डेफिनेटली देखिए, इनमें जो सेन वॉइसेस है ना, वो बड़ी यतीम है, वो बड़ी लाचार है। और इनमें जो एग्रेसिव वॉइसेस हैं, जो लड़ने मरने वाली वॉइसेस हैं, वो डोमिनेट करती है इनकी सेन वॉइसेस को, और ये उनके आगे चू नहीं कर सकते। वो इनकी जो सोशल मीडिया है, हालांकि मेन स्ट्रीम जो आपकी लीडरशिप होती है वो पॉलिसी बनाती है, सोशल मीडिया उसको लेके चलती है, उसको अडॉप्ट करती है, लेकिन दे आर बीइंग ड्राइविंग बाय देयर सोशल मीडिया। इनको इनकी सोशल मीडिया ड्राइव करती है। वो तो कह रहे हैं वो सोशल मीडिया वो है जो हमें पता भी नहीं कौन सा है। ये बात छोड़ दे। मैं फिर कहता हूं कि कोई यूनिवर्सिटी इन्होंने नहीं बनाई, कैंप ऑफिसेस की छोड़ दें कि यहाँ पे एक छोटी सी बिल्डिंग बना दी, वहां पे छोटी सी नई यूनिवर्सिटी कोई नहीं बनी। मैं फिर कहता हूं कोई अस्पताल नहीं नया बना, गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। ये मेरा भाई मुझसे इत्तेफाक करे ना करे शौकत साहब, लेकिन ये पता इनको जरूर है। मैं हल्फन कहता हूं कि इनको मालूम है कि इनकी कैबिनेट में वजीर जो बने थे 2024 में, वो कह रहे मैंने भी बनाई है खुद सर। 2024 में इलेक्शन जो हुए उसके बाद जितने वजीर बने वो पैसे देकर कैबिनेट में बैठे हैं, पैसे देकर। और वहां पर बाकायदा 2 लोगों के इस कैबिनेट में भी पैसे देके बैठे हैं। इसका जो डायमेंशन है वो थोड़ा सा और डिफरेंट है। इसमें लोगों के बड़े ऑफ द रिकॉर्ड बिजनेस है। अच्छा, कुछ ड्रग्स में इन्वॉल्व है, कुछ उसकी बुआई में इन्वॉल्व है। अच्छा, बिल्कुल है। और 2 वजीर मैं ऐसे जानता हूं कि जिनके भाइयों की गाड़ियां जो है वो पेशावर के थानों में पक्के उसको सजा हुई है, उनकी गाड़ियां फंसी हुई है। किस बुनियाद पे? मनशियात की स्मगलिंग में। अच्छा, बिल्कुल। इस वक्त ये सारी चीजें, यस, सिटिंग मिनिस्टर, इस वक्त सिटिंग मिनिस्टर। क्या नाम है उनके? मैंने यार आज नहीं, केस है सारी, अभी नहीं, थोड़ा सा, अच्छा, थोड़ा सा स्पेस दे दें। दूसरा मैं उस पर आता हूं कि देखें, अगर आप मुहिब्बे वतन हैं, आप समझते हैं, मैं कहता हूं कि आप हैं, आप प्रूफ करें इसको। ठीक। बिकॉज इस वक्त जो है ना बड़े स्टिग्मास लग चुके हैं, बड़े क्वेश्चन मार्क लग चुके हैं। माफी मांग लें, जो आपने किया है वो गलत था, 9th में गलत था। आप 2024 के इलेक्शन का शोर मचाकर आप 2018 की गंदगी को दबा नहीं सकते। मैं जवाब चंद सेकंड जी। आप जो आपने IMF को लेटर लिखे थे वो पाकिस्तान के साथ गद्दारी थी, वो उस मुल्क पर हमला था। जो मुल्क पे जंग मुसल्लत हुई इंडिया की तरफ से, उस वक्त आपकी स्टैंडिंग कुछ और थी। जाफर एक्सप्रेस का वाकया होता है, आपकी स्टैंडिंग कुछ और होती है। खैबर पख्तूनख्वा में टेररिज्म होती है, आपकी स्टैंडिंग कुछ और होती है। 26 नवंबर को जो हुआ उसके हकायक शौकत साहब को भी पता है, सती साहब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कि ले मेन को भी पता है कि हु वाज बिहाइंड द सीन और उनके टारगेट्स थे क्या। आज भी मैं कहता हूं इमरान खान इज सीकिंग एंड ही इज वेटिंग कि फौज के खिलाफ कोई बगावत हो, मुल्क में बलवा हो, कोई खाना जंगी पैदा हो और उसके फसाद में और उसके नतीजे में वो किसी तरीके से बाहर आ जाए, लेकिन इस तरह कभी नहीं हो। यू वांटेड टू ऐड समथिंग, और मुझे ये बता दें कि अब जिस गर्दाब में आप फंस गए इससे निकलेंगे कैसे? देखिए, पहली बात तो ये कि इस मुल्क के अंदर सियासत करने दी जाए। अगर ये आज जो कुछ कर रहे हैं PTI के साथ ना, तो ये सियासत खत्म हो जाएगी, फिर ये भी नहीं कर सकेंगे। जहां तक बात है ना, बार बार ये कह रहे हैं कि फौज के साथ इन्होंने ये किया, फौज, हम देखिए फौज, हम बहुत प्यार करते हैं फौज के साथ। फौज हमारी फौज है, आप अपनी सियासत करें। हमारी लड़ाई फौज के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई PMLN के साथ है, पीपल्स पार्टी के साथ है और उन तमाम गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ है जो सियासत को खत्म करना चाहती है। ये इंतकाम ले रहे हैं। देखिए इस वक्त नवाज शरीफ एक खातून से आ रहे हैं, ये नहीं जमहूरी कुव्वतें नहीं है ना, इन्होंने तो इलेक्शन हार चुके हैं, लेकिन जबरदस्ती हुकूमत बनाकर बैठे हैं। अब हमें कहना है कि आप सियासत ना करें, तो ये कैसे बल चलेगा सर? आप बताएं, वोट तो इमरान खान को पड़ा है, हमें पड़ा है, आप वोट को मानते नहीं, आप कहते हैं वोट को इज्जत दो, तो कहाँ है इज्जत? वोट को इज्जत देने। और बार बार मैं अगेन में कहना चाहता हूं कि प्लीज आप सियासत करें, अपना बयानिया बनाकर सियासत करें, फौज को एक साइड पे रखें, उसका हम भी एहतराम करते हैं, आपको भी करना चाहिए, और सबको एक इदारा है, हम इदारों को ना छेड़ें बार बार। आप सियासत ही सारा उस पर करने लगे हैं।
आपके हर वजीर जो है वो, क्योंकि आपके पास डिलीवर करने के लिए कोई है नहीं, कोई चीज नहीं है। अब आप बता नहीं सकते हैं कि हमने 40,000 का कर्जा लिया। आप 40,000 का कर्जा लेके आप नहीं बता सकते कि हमने क्या किया है। आप कहते हैं मोटरवे बनाए, आप कहते हैं हमने फ्लैग किया। भाई आज इस 40,000 अरब पे आपने क्या बनाया? एक चीज मुझे बता दें, आज टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं, क्यों बंद हो रही हैं? एनर्जी क्राइसिस खत्म नहीं हुआ। आप देखें ना सर, इतना बुरे हालात है इस मुल्क के, और फिर भी ये नहीं समझ रहे हैं। इनको अपनी पड़ी हुई है कि पीटीआई को हम खत्म कर देंगे। पीटीआई को खत्म नहीं कर सकते आप, बिल्कुल नहीं खत्म कर सकते, खुद खत्म। इसलिए बेहतर ये कि स्पेस दे, रास्ता दे और सियासी हल निकाले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।